प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम एकदम निकट पहुँच गया है। आपको अब एग्ज़ाम हॉल में जाना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। एग्ज़ाम के दिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, हॉल में इंटर करने से पहले आपके साथ गहन जांच होगी। उस जांच में अगर कोई अवांछनीय पदार्थ, जो रिस्ट्रिक्टेड पदार्थ, जो एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जाना चाहिए, वो पदार्थ अगर आपके पास मिल जाए तो आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप वैसे कोई पदार्थ लेकर मत जाइए। कोई चुटका, किसी तरह का अवैधानिक पदार्थ लेकर मत जाइए, जिससे कि आपके रस टिकट होने का चांस बढ़ जाए। आप अपने पॉकेट में ही कोई चीज़ डाले हों और एग्ज़ाम हॉल में लिखते समय कहीं जो परीक्षक होंगे उनकी नज़र आप पर पड़ गई और कहीं आपका वो जांच शुरू कर दिए, तब ऐसी स्थिति में आपको एक साक्ष्य के साथ पकड़ लिया जाएगा और आप परीक्षा से वंचित कर दिए जाओगे। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखो। किसी तरह का चीटिंग करने का कोशिश मत करो। अपनी पढ़ाई, जितने भी आपने पढ़ा है, जितने भी सजेशन हम लोगों ने दिया है, उस सजेशन को मानिए। कुछ ना भी आता हो तो भी चीटिंग मत करिए, क्योंकि अगर चीटिंग में पकड़ा जाते हैं तो 3 साल के लिए आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप परीक्षा से 3 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिए जाओगे। इससे अच्छा है कि आप अभी भी समय है, आप अपनी तैयारी पे दिन रात एक कर दो और उस तैयारी में लगे रहो, ताकि आपको किसी भी अवांछनीय मदद की आवश्यकता न लेनी पड़े और आप अपने एग्ज़ाम को लिख लें। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको प्रयास करना है कि आप बना कर भी प्रश्नों के उत्तर देंगे तो भी आपको नंबर अवश्य मिलेगा। इसलिए अवांछनीय पदार्थ लेकर मत जाइए। चीटिंग करने का कभी भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करते हुए आप पकड़े जाएंगे तो आप 3 साल के लिए रेस्टिकेट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर करेंगे तो लाइन में आपकी चेकिंग होगी। आपके जूते मोजे तक भी कहीं कहीं खुलवा लिए जाएंगे। आपका पूरा जांच किया जाएगा और वो प्रथम जांच में ही अगर आपको कहीं चीट रखा हुआ मिल जाए या कोई अवांछनीय पदार्थ रखा हुआ मिल जाए तो वहीं से आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो भी तैयारी की है वह सफिशिएंट है। आप उसी पर अपना फोकस करिए और उसी फोकस के आधार पर आप परीक्षा हॉल में घुसिए। पूरा का पूरा आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, धैर्य रखिए और हम लोगों ने जो टिप्स बताए हैं उस टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप हॉल में जाएं। क्या हुआ कि यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ कि आप अपना जो याद किए थे वो भूल गए, कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आप हम लोगों के बताए हुए टिप्स के आधार पर लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से स्कोर अच्छा करेंगे ही। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई को दिन रात एक करते हुए, जान लगाते हुए
पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह एक अंतिम मौका होता है। बोर्ड एग्ज़ाम एक अंतिम मौका होता है। इसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तो दुनिया के सामने आप लूज़र बन जाते हैं। आपको लूज़र नहीं बनना है, सक्सेसर बनना है। इसके लिए आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने पढ़ाई पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने शिक्षकों के दिए गए ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा, और जो आपने याद किया उस पर विश्वास करना होगा। और बिना डर के, बिना भय के, बिना तनाव के आपको एग्ज़ाम हॉल में घुसना है, एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और एग्ज़ामिनेशन देना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने में, 90% लाने में कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी बातों को ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास करना है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, सभी क्वेश्चन को नहीं जानेंगे ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता। आप साल भर पढ़े हैं भाई, सालों भर आपने क्या किया, सालों भर पढ़ा है। उस पढ़ाई में कुछ क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके आएंगे। उन निश्चित जो अच्छे क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, उस इजी क्वेश्चन से आप अच्छे हैंडराइटिंग के आधार पर आप अपना एग्ज़ाम को स्टार्ट कीजिए। और जिसको नहीं जानते हैं उसको भी बना बना कर लिखते चले जाइए, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पूरा जीरो देने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए अगर आप लिखते हैं कुछ भी रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड कुछ भी लिख देते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ नंबर आपको मिल जाती है। जो अच्छे लिखे उसमें अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, जो आप बना कर लिखें उसमें भी कुछ नंबर आए जाएंगे। और इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप अच्छा नंबर से पास होंगे। इसलिए आपको एक ही काम करना है, कोई भी पदार्थ जो असंवैधानिक हो, जिसे अब पकड़ा कर रस्टिकेट हो जाए, वैसे पदार्थ तो एकदम नहीं ले जानी है। आपको अपने आप पर विश्वास करना है। चीट पुर्जा एकदम नहीं ले जाना है। अगर आप चीटिंग करने के लिए निकाले भी नहीं पुर्जा और कहीं शक हो गया जो वीक्षक हैं उनको, तो वो आपका चेकिंग करेंगे। और कहीं आपका चीट मिल गया, भले ही आप चीटिंग न की हो, फिर भी आपको वह क्लास से, परीक्षा से वंचित कर देंगे। 3 साल के लिए आप रस्टिकेट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने पर भरोसा रखिए। जैसे हमने कहा उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और बिना डर तनाव के आप परीक्षा दीजिए। आपका परीक्षा अच्छा होगा, निश्चित रूप से अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।